हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के आज की वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। बेसिकली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले जो पहला फेज होता है हमारा प्लानिंग, हम प्लानिंग फेज को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मीन्स हम अपने उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, कैसे रॉ मटेरियल लगने चाहिए, किस क्वांटिटी में लगने चाहिए, कैसे मैन पावर हम यूज करेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है हम प्लानिंग फेज में हम प्लान कर लेते हैं। मतलब एक तरह से ऐसे समझे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट का जो इनिशियल फेज होता है वो प्लानिंग फेज। तो उस प्लानिंग फेज को जब हम एक्टिव एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तब जो हम फेज यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल फेज। मतलब वो प्लानिंग जो हमने अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए बनाया था, जो प्लान हमने प्लान आउट तैयार किया था, वो प्लान आउट सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए हम कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। और बेसिकली इसमें हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होने वाले रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो प्लानिंग फेज है, प्लानिंग फेज में हम वो सारे सेट ऑफ एक्शंस डिफाइन कर देते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं। और कंट्रोल फेज में हम अपने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर्ड करने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम कंट्रोल प्रोसेस यूज करते हैं। तो किसी भी इंटरप्राइज के लिए जो कि एक एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, उसके लिए हमें प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के पीपीसी डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग एंड कंट्रोल पे ही फोकस करते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रख सकें। So let's start with the definition of production planning and control. Basically, before beginning any project, one of the most important tasks is its planning. किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पहला जो हमारा मेन प्रोसेस होता है, जो एक्शन होता है, प्लानिंग होता है। Production planning and control consists of planning the production in a manufacturing organization before any production activity is initiated and exercising various control actions to ensure that the planned production is realized in terms of quality, quantity, cost of production and delivery schedule. तो बेसिकली अगर प्लानिंग और कंट्रोल को कंबाइंड फॉर्म में देखें तो वो क्या है, बेसिकली हम ये श्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है, उसका जो कॉस्ट, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, जो डिलीवरी शेड्यूल्ड है, वो सारी की सारी चीजें प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसको हम कंबाइंडली बोलते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल का? तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम प्रोडक्ट में क्वालिटी को ला सकें, रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, जो प्रोडक्ट की लाइफ मैन्युफैक्चरिंग की जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल को हम प्रॉपर्ली टाइम पे स्टार्ट कर सकें और कंप्लीट कर सकें, इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन कर सकें, अपनी मशीनरीज को प्रॉपर रख सकें, अपने जो भी मैन पावर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी इंडस्ट्री में काम कर रही है, या फिर जो भी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जिसे प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर सकें, कहीं भी बॉटलनेक प्रॉब्लम से जो ना कट होने पाए, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सके, प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके लिए हम प्लानिंग एंड कंट्रोल को हम फॉलो करते हैं। स्कोप की अगर बात करें तो बेसिकली कह रहा है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कवर्स द फॉलोइंग एरियाज। पहला है procurement of raw materials and spare parts in right quantities with right specification at right time from the right source at right cost। तो बेसिकली प्लानिंग का यहाँ देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट दिख रहा है। इम्पैक्ट में बेसिकली क्या है कि जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, वो कैसा है, कहाँ से खरीद रहे हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, उस रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है,
और वो सोर्सेज कौन कौन से होंगे जहां से आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट क्या होना चाहिए। तो ये बेसिकली स्कोप के अंडर में आएगा कि बेसिकली क्या स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट स्कोप में कह रहा है ऑप्टिंग द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। आप कौन से सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज करना चाहते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको हम अपने इस प्लानिंग के तहत हम डिफाइन करते हैं। प्लानिंग ऑफ मैन पावर विद अप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। जो मैन पावर हम यूज कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को उनके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी चीजें स्पेसिफाई करते हैं कि मैं ऐसे मैन पावर इस स्किल की मैन पावर जो है हमें चाहिए। प्लानिंग द लेआउट ऑफ वेरियस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ठीक है। और डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाली हैं या होंगी, उसके लिए हम एक प्लान आउट प्रिपेयर करते हैं, एक लेआउट तैयार करते हैं। टाइमलाइन हम मेंटेन करते हैं कि कितने समय में रॉ मटेरियल आ जाएगा, उस रॉ मटेरियल को कितने समय में कंज्यूम कर देना है, एक दिन में कितने प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन को कितने दिन में हमें मार्केट में उतार देना। तो हमें प्रॉपर टाइमलाइन प्रिपेयर करना होता है। इंश्योरिंग कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन ओवर प्रोडक्ट प्रोड्यूस। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका इंस्पेक्शन करना होता है ताकि उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, ठीक है। Imposing control over cost and to get the work done accordingly to the schedule. तो जो बेसिकली प्रोडक्शन के दौरान हम कुछ कंट्रोल एक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की भी जो कॉस्ट है वो घट सके। So on account of such a wide scope of production planning and control, it is considered as an essential part of the corporate planning process in all the modern multi-product manufacturing organization. So किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, किसी भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, उस सभी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन से पहले का जो स्टेप होता है, जो इनिशियल स्टेप होता है, वो प्लानिंग का स्टेप होता है। और वो प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हम कंट्रोल एक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सके, उसको कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, मैन पावर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। अब देखिए कह रहा है कि बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल की तो हमने डेफिनेशन कवर कर लिया, ठीक है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, वो हमने समझ लिया। क्यों हम बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल को क्यों यूज कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, ठीक है, प्रॉपर मैन पावर चाहिए होती है, प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर टाइमलाइन होना चाहिए। ये सारी चीजें हम प्लानिंग के थ्रू ही डिसाइड कर पाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लानिंग प्रोसेस, जो प्लानिंग एक्शन है, जो कंट्रोल एक्शन है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नर्वस सिस्टम का काम करता है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंस बताई गई है प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, जिसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पे समझेंगे। पहला जो है हमारा वो है कि अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल फेज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस में उस प्रोसेस में जो भी डिफरेंट हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो डिफरेंट टीम्स है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस। तो प्लानिंग, अगर प्लानिंग फेज को फॉलो करते हैं, कंट्रोल फेज को फॉलो करते हैं, तो उन टीम्स के बीच में, उस मैन पावर्स के बीच में, उस प्रोसेस के बीच में जो है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो है रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। तो यहाँ देखिए कह रहा है एन एफिशिएंट सिस्टम रिजल्ट इनटू बेटर क्वालिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लोअर लेवल ऑफ इन्वेंटरीज, रिडक्शन इन प्रोडक्शन साइकिल टाइम, फास्टर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, more efficient customer services, lower cost of production, lower capital investments and so on. तो बेसिकली जो हमारा आउटपुट है, जो रिजल्ट है हमारा,
वो एफिशिएंट होना चाहिए। वो एफिशिएंट कैसे होगा? जब प्रोडक्ट हम जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छा हो, इन्वेंट्रीज जो है हमारी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक मॉडरेटेड फॉर्म में होनी चाहिए। जो प्रोडक्शन का टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए, डिलीवरी हमारी बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ एडवांटेज है जिसको जिसको हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं और मार्केट में अपने शेयर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है, कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड कंट्रोल मशीनरी ब्रेकडाउन आर मिनिमाइज्ड। मतलब अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो कभी कभी ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया भाई, काम बंद पूरा नहीं चल पाएगा, या फिर आज मैन पावर आए नहीं, सब छुट्टी पे चले गए, तो क्या होगा कि जो आज जो प्रोडक्शन क्या होगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो मशीनरीज का ब्रेकडाउन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, आयु खत्म कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर प्लानिंग। तो अगर हम मशीन की ब्रेकडाउन को मिनिमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट भी जो है वो कम आएगा। इसलिए कह रहा है मेंटेनेंस इज इंप्रूव्ड, एक्सेस कैपेसिटी एंड आइडल टाइम ऑफ मिनिमाइज एंड स्टेडी फ्लो ऑफ गुड्स इन इज मेंटेन्ड। Next variety is useful to keep all the operations in an organization systematic. Such an organization is in a position to meet the deadlines and order in time that satisfy its customer. तो अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग को अगर फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं, तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि आप अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, उसमें क्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, तो क्या, और टाइम पे अगर अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं मार्केट में, तो उससे कस्टमर जो है सेटिस्फाइड रहेगा। और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका जो मार्केट में इमेज है वो क्या होगी, वो अच्छी बनी रहेगी। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो देखिए हर हर एक्शंस के या फिर हर एक गुड्स के कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो अभी तो हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के रिगार्डिंग, लेकिन अभी अगर हम डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस की बात करें कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के क्या लिमिटेशंस हो सकती है, तो ऐसे समझिए, जैसे सपोज करिए आप हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग या फिर हर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आप पहले से प्लानिंग नहीं कर सकते। सपोज करिए मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और मैंने 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 एक फर्म या यूं कहिए आपकी, मैंने एक एंटरप्राइज सेटअप किया, ठीक है, जो जो ऐसे फलों का उत्पादन करते हैं या फिर जो ऐसे औषधियों का, ऐसे जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं जो बहुत बहुत रेयरली मिलते हैं और जो बहुत कीमती होते हैं। तो सपोज करिए उनके लिए जो जो इन्वायरमेंट चाहिए उसके लिए बिल्कुल कूल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, और जो मिट्टी होनी चाहिए वो बिल्कुल अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, ब्लैक सॉल्ट होना चाहिए। तो सपोज करिए हमने वो सारे इन्वायरमेंट जो है आर्टिफिशियली क्रिएट किया। हमने क्या किया, बाहर से उत्तराखंड साइड से हमने सॉइल मंगा लिया, ठीक है, ताकि उसमें उसको उस जड़ी बूटी को उगाने के लिए हम वो सॉइल दे सकें। हमने उसको ठंडा माहौल देने के लिए उसको अच्छे से कवर्ड करके एसी वगैरह सब कुछ लगा दिया। अब सपोज करिए एक दिन ऐसा चक्रवात आया, वो सारी चीजें आंधी वांधी आई और वो सारे जो हमने कवर्ड वर्ड अच्छे से उसको कवर करके रखा हुआ था प्रॉपर, उसके एक इन्वायरमेंट दिया, तो सारी चीजें क्या होगी, उड़ गई, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्लानिंग ऐसी होती है जो जो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होती है, जो समय के साथ क्या हो जाएगा आप कह नहीं सकते हैं। ये लिमिटेशंस है प्लानिंग की। कोई जरूरी नहीं कि आपने जो प्लान किया है वैसा ही सब कुछ चलता रहे। कभी कभी ऐसा होता है हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो सेम ईयर ऐसे केसेस में जो हमारी प्लानिंग है वो क्या होती है, फेल हो जाती है। जब प्लानिंग फेल होगी तो हमारा कंट्रोलिंग एक्शंस भी जो है प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होगा। तो वही कह रहा है, इन स्पाइट्स ऑफ several benefits of production planning and control, it has certain limitations. These are as follows. फर्स्ट वन इज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। जो प्लानिंग होती है ये कुछ कल्पनाओं पे आधारित होती है, लेकिन अगर वो कल्पनाएं, वो फॉरकास्ट जो हमने किया, जो हमने अनुमान लगाया, अगर वो अनुमान ही गलत साबित हो गया तो इफ दीज एजम्पशंस गोज रॉन्ग द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन में टर्न आउट
इनइफेक्टिव, यानी हमने जो एजम्पशंस किया, हमने जो फोरकास्टिंग किया, जो हमने परिकल्पनाएं की और एक एक प्लान बनाया, अगर वो गलत हो गया, हमने परिकल्पनाएं गलत कर ली, तो हमारा जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो क्या होगी, वो फेल आउट हो जाएगी। इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। इस प्लानिंग के लिए हमें समय भी बहुत ज्यादा देना होता है, अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है, और ये बेसिकली कॉस्टली भी होता है, तो इट्स वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। it becomes a difficult exercise especially when external environment factor changes rapidly। सपोज करिए मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में एक यूनिट लगा रहा हूँ, और डेफिनेटली अच्छा किसानों की बात कर लीजिए, किसान जो धान या गेहूं की बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं, वो उनका जो पूरा फसल है वो प्रकृति पर निर्भर रहता है। सपोज इस साल एकदम बिल्कुल सूखा हो गया तो धान की फसल बेकार हो जाएगी, गेहूं की खेती किया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो गेहूं पूरा खराब हो जाएगा। तो किसान ने बुआई करने से पहले, फसलों को लगाने से पहले सोचा तो बहुत कुछ था, ये फसल कटेगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे, तो मैं पैसे से ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। अब अगर फसल ही बेकार हो जाए तो क्या होगा, उनका सारा प्लान किया हुआ सारी चीजें क्या होंगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ये अगर रैपिडली चेंज हो रहे हैं तो हमारे प्लानिंग को बहुत अफेक्ट करते हैं। लास्ट स्टेज में द एम्प्लॉइज मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सडन अल्टरेशन इफ प्लानिंग इन्वॉल्व सेवरल चेंजेस। मान लीजिए आप फ्यूचर में आपने जो प्लान किया उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहे थे, आप प्रोडक्शन प्लानिंग में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो या किसी और चीज में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो, तो हो सकता है एम्प्लॉइज जो है डिनाई कर दें काम करने से, या फिर वो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, स्ट्राइक कर दें। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है, प्लानिंग के भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है फीचर ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इसमें पहला फीचर है प्रोडक्शन प्लानिंग, दूसरा है प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो फीचर्स की अगर बात करें तो प्रोडक्शन प्लानिंग में जो फीचर्स हैं वो है, इट डील्स विद प्लानिंग द वर्क। प्लानिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन मटेरियल, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ड्राइंग लेआउट एंड सो ऑन। तो जो फीचर्स है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में, उस फीचर्स में अगर प्रोडक्शन प्लानिंग की फीचर की अगर बात करें तो बेसिकली प्रोडक्शन प्लान करता क्या है, ये डेटा कलेक्ट करता है। कैसा डेटा कलेक्ट करता है, ये उस प्रोडक्शन में यूज होने वाले मटेरियल्स के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करता है, ये उस प्रोडक्शन में यूज होने वाले मशीन्स के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करता है, ये उस प्रोडक्शन में यूज होने वाले टूल्स के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स का डेटा कलेक्ट करता है, ये एक प्रॉपर एक लेआउट तैयार करता है, चाहे वो लेआउट हमारे तो ये हो गया हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग में जो फीचर्स हम यूज करते हैं प्लानिंग को, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्लान करने के लिए, ठीक है। तो उन फीचर्स में हमारे जो रॉ डेटा हम यूज कर रहे हैं वो उसके रिगार्डिंग फीचर्स हो सकते हैं, मशीनरीज के रिगार्डिंग हो सकते हैं, टूल्स के रिगार्डिंग हो सकते हैं, या फिर उसके ओवरऑल लेआउट्स के रिगार्डिंग हो सकते हैं, चाहे वो लेआउट उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करे या उन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्किंग कल्चर को रिप्रेजेंट करे। तो ये था हमारा फीचर प्रोडक्शन प्लानिंग का। ऐसे ही प्रोडक्शन कंट्रोल के भी कुछ फीचर्स हैं, जिन फीचर्स को यूज करके हम अपने उस प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि डील्स विद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा। तो जो डेटा हमने प्रिपेयर किया प्लानिंग के तहत, ठीक है, प्लानिंग प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस में जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, चाहे वो डेटा रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग हो, मशीनरी के रिगार्डिंग हो, मैन पावर के रिगार्डिंग हो, तो उस रॉ डेटा को हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। वही कह रहा है, इट डील्स विद implementing the plan and involves utilization of data, reporting about output, efficiency of labor and machines, inventory control, quality control and so on। तो जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है प्रोडक्शन प्लानिंग के टाइम पे, उसी डेटा को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। उसी डेटा को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने उस कंट्रोल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए।
यहाँ पे हमने प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल में डिफरेंशिएशन दिया है, और यहाँ देखिए आपको बताया भी गया है कि डील्स विद प्लानिंग द वर्क, ठीक है, और प्रोडक्शन कंट्रोल में कह रहे हैं डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, यानी जो प्लानिंग फेज में हम जो भी चीजें प्लान आउट करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं प्लानिंग जो है एक पैसिव एंटिटी है, और कंट्रोल जो है एक्टिव एंटिटी है जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करती है। Planning is forward thinking. Control involves looking backward and taking a step to maintain time schedule. ठीक है, प्लानिंग में आप क्या करते हैं, आने वाले समय में चीजें ऐसी होंगी, आप आगे की सोच रहे हैं। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी देखते हैं। क्यों देखते हैं कि जब कंट्रोलिंग टाइम में हमें लगता है कि जो रॉ मटेरियल हमने यूज किया ये रॉ मटेरियल सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड स्टेप लेंगे और रॉ मटेरियल्स को चेंज करके फिर से अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब एक कंट्रोलिंग फेज में अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें बैकवर्ड भी चलना होता है। प्लानिंग बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है एक सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी होती है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। कंट्रोल इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी, और ये जो कंट्रोल प्रोसेस है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का अपना डिफरेंट कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, कंट्रोलिंग नॉर्म्स होता है। तो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है सेंट्रलाइज्ड होता है, जो कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए ये यूनिक होता है। Production planning includes estimative output to be produced, routing or determine sequence of operations, scheduling and loading. Same here, production control includes the function of dispatching, expending, follow-up and processing. तो बेसिकली ये था हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल में बेसिक डिफरेंस। जैसे कि कह रहा है स्टेबलाइजिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को अचीव करने के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट भी बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट है कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस को लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बेसिकली वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, स्टेबलाइजिंग अ पीपीसी डिपार्टमेंट इंक्लूड्स डिसीजन रिलेटेड टू, फर्स्ट डिसीजन इज करंट स्टेटस ऑफ पीपीसी इन द कंपनी। करंटली हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का क्या स्टेटस है, ठीक है। एक्सटेंड टू सेंट्रलाइज, एक्सटेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, वो सेंट्रलाइज है या नहीं है। अप्रोप्रिएट इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो प्रॉपर है या नहीं है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपीसी डिपार्टमेंट अगर सेटअप करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट सेटअप करते हैं, तो पहला ये होता है उसका लेवल चेक करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस हद तक प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम अपने स्तर से उसमें प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को उसमें रिवाइज करके नए सिरे से उसमें डिजाइन करते हैं। तो वही कह रहा था, स्टेटस ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट इन द कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट द कंपनी intends to perform. When repetitive work is involved and the number of workers is limited, planning is done directly by the line staff. In manufacturing units, the plants and machineries are laid out as per a sequence of operation. The PPC act as a part of manufacturing department. तो ये जो है हमारा ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे इस कंपनी में जो पीपीसी का जो स्टेटस है वो कैसा है। ऐसे ही सेंट्रलाइजेशन की जो बात है, तो स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है कंट्रोल करता है, और जो कंट्रोलिंग एक्शन है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग यूनिक होता है। तो यहाँ कह रहा था extent of centralization means the degree of control between the top management and the autonomously provided. These can be of two types, centralized planning and decentralized planning, ठीक है। तो कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करनी है तो सेंट्रलाइज्ड होगी, ठीक है। अब सपोज करिए टेस्टिंग डिपार्टमेंट कुछ स्पेसिफिक टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पे वो इंस्टेंटेनियसली डिसीजन जो लेना है, वो जो प्लानिंग करनी है वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट ही करेगा, उसमें मैनेजमेंट अपना कोई रोल प्ले नहीं
दे सकता है। मतलब जो टेक्निकल कंसर्न है वहां की जो प्लानिंग करनी है वो सेपरेटली टेक्निकल डिपार्टमेंट खुद उस चीज की प्लानिंग करेगा, लेकिन ओवरऑल जो प्लानिंग होनी है वो सेंट्रल लेवल की प्लानिंग होनी है, वो हमारे मैनेजरियल अथॉरिटी जो उसको परफॉर्म करती है। तो इसीलिए जो प्लानिंग होती है दो तरह की यहाँ पे कैटेगराइज की गई, सेंट्रल प्लानिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये देखिए हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पीपीसी कोर है, ठीक है, जो आपको यहाँ सेंटर में दिखाया गया, फंक्शंस ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट। तो बेसिकली ये प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट करता क्या है, ये कंट्रोल करता है जो टूल्स रिक्वायर्ड है उनको, प्रोसेस की प्लानिंग को कंट्रोल करता है, डिस्पैचिंग को कंट्रोल करता है, शेड्यूलिंग को कंट्रोल करता है, मॉनिटरिंग द प्रोसेस एंड प्रोसेस को मॉनिटर करता है प्रोडक्शन के, इम्प्रूव द प्रोसेस इफिशियंसी, जो हमारे प्रोसेस यूज और प्रोडक्शन में उसकी इफिशियंसी क्या है उसको ये चेक करता है, प्रिपेयरिंग ऑफ ऑर्डर, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर, मार्केट की क्या डिमांड है उसको प्रिपेयर करता है, उसके बिहाफ पे प्रोडक्शन अपना करता है, कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स, इन्वेंट्री को मेंटेन रखता है, उसके बिहाफ पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता रहता है। तो ये हमारा एक बेसिक एक फिगर है जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं किस तरह से जो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है किस तरह से अपने प्लानिंग को वो परफॉर्म करता है, चाहे वो सेंट्रलाइज प्लानिंग हो चाहे वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो, और कैसे इस प्लानिंग के बिहाफ पे कंट्रोलिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एग्जीक्यूट होती है जो कि सेंट्रलाइज लेवल नहीं होती है। तो ये था हमारा पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।